कबीरदास ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जीवन का जब कभी दुख आता है तभी हम परम पिता परमात्मा, और जब सुख आता है तो हम कहते हैं मैंने कमाया है, घर में शादी काल की हम भगवान का नाम नहीं करते। पहले लोग भगवान की पूजा करते थे, किसी कन्या की शादी होती थी तो पहले वो शक्ति की पूजा करते थे, 8 दिन पहले से पूजा शुरू हो जाती थी। शक्ति की पूजा का अर्थ होता है कि पार्वती, क्योंकि संसार में सबसे पवित्र और गहरा रिश्ता पार्वती और शिव का, उनसे अधिक प्यार एक दूसरे से कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए शक्ति की पूजा होती थी कि जैसे आप आजीवन युगों युगों से स्वागत, हजारों परिस्थितियों के बाद भी आप नहीं भटके नहीं, डगमगाए नहीं, ठीक हमारा भाग्य भी उसी तरह से बना। इसलिए शक्ति पूजा जरूर है। आजकल डीजे तो लग जाता है, पूजा कोई नहीं करता, इसलिए किसी को पता ही नहीं कि स्वाग होता क्या है, पति का मतलब क्या होता है। मजाक बनाने जो हमारे मन में आता है वो हम दूसरों के साथ करते हैं। पति के साथ इस तरह से बात की जानी चाहिए, पति क्या होता है, पति परमेश्वर होता है। लेकिन हम लोग नहीं, हम अपनी मर्जी के लिए पति को जो अपशब्द होते हैं वो भी कहते हैं। जो हमारे मन में आता है वही हम करते हैं और वही करवाते हैं। पति का अर्थ बदल रहा है, माता पिता के नाम का अर्थ बदल रहा है, हर चीज का अर्थ ही बदल रहा है। तो दुख तो हम कमा रहे हैं। अनसुईया जानते माता एक ऋषि की पत्नी थी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उससे भिक्षा मांगने के लिए आए, परीक्षा लेने के लिए और भिक्षा मांगने के लिए, तब उन्होंने आकर जब उससे कहा कि निर्वस्त्र भिक्षा लेंगे, ऐसे नहीं तो अभिशाप दे देंगे। उस वक्त ऋषि मुनियों के श्राप से दुनिया डरते थे, क्योंकि ऋषि मुनि तपस्वी होते थे, शक्तिशाली होते थे। आज किसी के श्राप का महत्व नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं। निर्वस्त्र मतलब नंगे होकर बिना वस्त्र आकर के भिक्षा। तब अनसुईया ने अपने पति के चरण धोए और मन ही मन में कहा, यदि मैं पतिव्रता हूं और मैंने अपने पति के सिवा कभी किसी और पर पुरुष का ध्यान नहीं किया है, ना ही किसी को देखा है, तो जो भी है ये बालक बना, जल का छींटा दिया, तीनों अबोध बालक एक दिन पैदा हुए पहले बच्चे बने। उन्होंने उठाया, अपना वर्ग पूरा किया, निर्वस्त्र होकर उसे अपना दूध पिला करके पालनों में लिटा देता। एक पतिव्रता नारी की शक्ति आज है। नहीं, क्योंकि आज हम है ही नहीं, और ना हम बनने की कोशिश करते, ना हम बन पाते। कोई भी जब भगवान गुरु हो, ज्ञानी जो बन जाता है, मेन चीज सबसे पहले आप अपने परिवार का ध्यान कीजिए। सुबह शाम जब भक्ति का समय है, भक्ति की, उसके बाद जो बचता है समय, उसमें जाकर सेवा कर सकते हैं। सेवा का समय निकालिए, लेकिन पहले आदर करके, परिवार की सलाह से, रजामंदी से। ये नहीं कि घर में क्लेश करके हम लोग सेवा पे चले गए तो हमारी सेवा नहीं जाती, कभी नहीं होता। और ना ही इस तरह का कोई प्रभाव। मैंने कल भी बताया था, देखा देखी भक्ति का कबू न चढ़ दिया। एक दूसरे को देख करके हम लोग कई बार सत्संग पे जाना शुरू कर देते हैं। तो वो जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, वो कर रहा है मैं भी करती हूँ, वो कीर्तन करवाते हैं मैं भी करवा रहा हूँ, उन्होंने कथा करवाई है मैं भी करती हूँ। देखा देखने से कुछ नहीं होता। एक बार की बात है, एक
गांव में एक सज्जन पुरुष थे, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद जब वो कन्या पहली बार आई ससुराल में, पहली रात पहला दिन, शाम को ही बारात आई। रात को पति ने पत्नी से कहा कि एक गिलास पानी ले आओ। उसको पता नहीं था कि पति का स्वभाव कैसा है, गुस्से वाला है, प्यार वाला है। पहले दिन से कैसे पता होता, क्योंकि पहले एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। साथ बेगाना जाकर के रिश्ता तय करके आ जाता था तो रिश्ता हो जाता। आजकल सब कुछ पहले से बातें करते हैं। पहले फोन पे मंगनी होती है, सिर्फ फोन चालू हो जाते हैं। शादी होने से पहले उसका पेट भर जाता है, इतनी बातें कर लेते हैं। फिर पहली रात से डंडा शुरू हो जाता है एक दूसरे, 8वें दिन तलाक हो जाता है। ये आजकल की प्रथा है। शादी से पहले परी, और शादी जब हो जाती है फिर परी, फिर ताड़का, बहुत सारे रूप मिलने लगे। तो उसने कहा पानी ले आओ। वो पानी लेने गई। जब तक पति देव को नींद आ गई, पति सो गए। अब उसके मन में भाव था, वो खड़ी रही पानी लेकर, चलो अभी उठेंगे पी लेंगे। सारी रात बीत गई। सुबह 5 बजे पति की नींद खुली। उसने देखा वो नींद से झोंके ले रही थी, लेकिन पानी का गिलास लेकर खड़ी हिलते। पति को बड़े अपने आप पर गिलानी हुई, बड़ा अफसोस हुआ ये क्या। उसने पानी का गिलास लिया और कहा सारी रात से ऐसे खड़ी। कहने लगी हाँ साहब, आपने पानी मंगाया था, मैंने सोचा आपकी नींद कब खुल जाए और आप पानी मांगो, तो मैं इसलिए खड़ी। उन्होंने पानी लिया, पानी पी लिया, उससे कहा तुम सो जाओ। सो गई। थोड़ी देर विश्राम किया, सुबह उठे, नाश्ता पानी किया। पति काम पर चले गए, पत्नी अपने काम पर घर के कार्य में लग गई। इसी तरह से रोज पुण्य नियम करने लगी। एक दिन, क्योंकि उस वक्त घर में चक्की होती थी, लोग अपने ही चक्की से खुद का आटा पीसते थे, तब खाना बनाते थे। ओखली में चावल बनाते थे, चावल का बनाते। ओखली में चावल कूट रही थी, लेकिन उसका पति भाव श्रद्धा इतनी अच्छी थी कि जब वो चावल कूटते उसके अंदर इतनी श्रद्धा और शक्ति जागृत हो गई कि वो जमीन से 1 फुट ऊपर उठ गई अपने आप ही। उसके पैर जमीन के नीचे नहीं थे। पड़ोसन ने उसे देखा कि ये क्या, ये उखली में चावल कूट रही है, लेकिन जमीन से बड़ी ऊपर है, हवा में उड़ रही है। इधर आकर औरतों की खासियत होती है, जब किसी को देख ले जब तक पूछने में बर्दाश्त नहीं। इधर आकर घूमती रही, लेकिन उसे चैन नहीं आया। आखिरकार उनके घर कहने लगे और ठीक हो। हाल चाल पूछने के बाद थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे तुम ओखली में चावल कूट रही थी और तुम्हारे पैर नीचे नहीं लग रहे थे, कैसे हुआ? कहने लगी मुझे भी नहीं पता कि कैसे हुआ, लेकिन मैं तो अपने पति की सेवा करती हूँ। बस जब से आई हूँ तब से सेवा करती हूँ, तब से मैंने देखा मेरे घर पे कभी नहीं हुआ ऐसा, यहाँ पर आने के बाद ही ऐसा। उन्होंने कहा क्या किया तुमने? उनका सबसे पहली रात पति ने पानी मांगा, मैं पानी लेने गई तो सो गए, मैं खड़ी रही। फिर उन्होंने उठा, पानी पिया, मुझे सुला दिया। और उसके बाद जब वो आते हैं मैं खाना पहले से तैयार रखती हूँ। उनके खाने से पहले खाना नहीं खाती, जब वो आते हैं तभी खाती हूँ उनके बाद। और उन्हीं की थाली में ही खाना खाती, वैसे नहीं खाती। मैं सोचा अच्छा चलो मैं भी तुम्हें को दिखाऊं। घर गई, उसका स्वभाव था उसने अपने पति को खाली अपनी उंगलियों पर नचा रखा। पति देव आए, उसने इधर आओ, बात सुन मेरी, कान खोल के। हाँ जी बताओ। उन्होंने कहा रात को सोने से पहले तुम मुझसे पानी मांगी। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ना पानी मांगी। अच्छा ठीक है।
धरता, फिर तुम सो जाओ। अच्छा, उनका फिर तुम उठना और मुझसे पानी पीना और सुला लेना, तुम सच्चे दरबार। और जो पहले से डंडे खा रहा हो उसकी मौत आई, और तो पहले से धमकी मिल गई, वो आया, उसने डरते डरते पानी तो मांग लिया। अब उसने कहा था सो जा, सोए कैसे? डर तो इतना पता लगे थोड़ी देर ज्यादा सोगा तो डरना पड़ता है। अब यूं ही करता करता कभी इधर करवट रख दे, थोड़ी देर बाद उससे पानी पीने कहने लगा तुम सो जाओ, सो गए। अब 8-10 दिन तक किसी तरह से उसने नियम बना दिया, तुम शाम को आना, तुम्हारे खाने के बाद में खाऊंगा, 11 बजे घर आ जाना। तो मालिक छुट्टी में कह दिया, सुना यार, ठीक। 8 दिन बाद और उसने फिर ओखली मंगाई, ओखली में चावल डाला था, ओखली से कूटने लगे तो जमीन के अंदर इतना धस गए, पैर जो थे वो जमीन के अंदर चले गए। इधर आधा देखा, ये क्या हो? ये तो उल्टा हो गया, मैंने तो ऊपर उड़ना था। फिर वो उसी के पास गई, उससे कहने लगी मैंने तो ऐसा किया था, मेरे साथ उल्टा होता। उसने कहा मैं अपने गुरु के पास आपको लेकर के चलते हैं, उनसे पता करते हैं कैसा क्यों। तो गुरु के पास गई, तब गुरु से जाकर प्रश्न किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इनके साथ ऐसा हुआ। तब गुरुवर ने मुस्कुराकर कहा, बेटे तुमने अपने पति को दादागिरी और धमकी दिखा करके ये काम करने को कहे, उसने श्रद्धा से काम करवाया, वो अपने पति का सम्मान करती है, तुम दिन रात उसका अपमान करते हो। 17 साल हो गए तुम्हें शादी को, 7 तुम्हारे बच्चे हो गए, आज तक तुमने पति को पति कभी कहा नहीं। सुबह उठते ही नीच और गंदी गंदी गालियां जो भी ना देना ये वो तुम देती। इसको देख कर तुमने खाली एक दिन अपने पति, वो भी बेचारा कांपता 2 मिनट लेट गया, लेकिन उसके मन में डर था कब डंडा पड़ गया, और हजारों बार तुमने डंडे अपने पति को मारे। ये तो शुक्र करो खाली कितने ही धसी हो जमीन के अंदर, लेकिन तुम्हारे कर्मों की लाठी और तुम्हारे कर्मों का दंड जिस दिन तुम्हें मिलेगा, तुम हजारों नरकों की यात्राएं करने के बाद जब मृत्यु लोक में लौट कर आओगे तो एक चंडाल के योनि में जन्म लोगे। 84 लाख योनियां भी नहीं मिलेंगी तुम्हें, एक चंडाल की योनि में जन्म लेने के बाद भी तुम्हें कोढ़ होता रहेगा, तुम्हारे पास कोई भटकेगा नहीं, भूत प्रेत भी तुमसे दूर रहेंगे जो तुमने कर्म कमाया। तुम कौन से भगवान की पूजा कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है भगवान तुमसे खुश होगा? अगर खुश करना है तो पहले कर्म अच्छे करो, सोच अच्छी बनाओ, विचार अच्छे बनाओ। परमपिता परमात्मा सुख देते हैं, सबको देते हैं। परमपिता परमात्मा कर्ण कर्ण में व्याप्त है, ये नहीं कि उनको अलग से आकर देखना पड़ेगा, तब तुम्हारे कर्मों का भाव पता चलता है। चाहे नर हो या नारी, कोई भी क्यों ना हो, जब उससे कर्म करोगे फल वैसा अवश्य मिलेगा, और आज नहीं तो कल, और मिलेगा भी जरूर। इसलिए अच्छे कर्म करो। ये संसार है, कलयुग है, सबको सुख चाहिए, पैसा भी सबको चाहिए, लेकिन पाप करके पैसा नहीं कमा सकते। जो नियम है नित्य नियम करो, अपनी नेक कमाई का 10 नेक नियत से सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा के नाम पर समर्पित करो। अच्छे काम करो, जो कमाते हो उसमें से 4 हिस्से, कहते अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांटो। 10 अंक निकालने के बाद 4 हिस्से कैसे? पहला हिस्सा अपने माता पिता पुराना कर्ज चुकाने के लिए। पुराना कर्ज चुकाने का अर्थ होता है कि माता पिता के लिए एक हिस्सा माता पिता के लिए, दूसरा हिस्सा नया कर्जा चुकाने के लिए। नया कर्जे का अर्थ होता है बीवी बच्चों के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए, शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उसके लिए जो एक होता है नित्य नियम का कर्जा, तीसरा कर्जा।
नित्य नियम यानी कि राशन पानी लाना, सब्जी फल दूध रोज कर एक अपने भविष्य का ध्यान रखना। चौथा हिस्सा, एक हिस्सा रखिए, आपको कल दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, या कहीं अचानक धन की जरूरत पड़ सकती है, कोई ऐसे परेशानी आ जाती है कि हमें धन की जरूरत पड़ती है, तो हमें किसी से मांगने की जरूरत है, वो हम पहले से ही तैयार रखें। तो अपने हिस्से को 4 हिस्सों में बांट करके रखिए। हाथ अगर अच्छा है, अच्छे काम करिए, खीर खाइए, हलवा खाइए, पूरी खाइए, नहीं है तो रोटी खाइए, लेकिन उस कमाई को बचाइए, उसे अपनी उसी तरह से नित्य नियम अपना नियम उसी तरह से बना लीजिए कि मैंने इसी में जो मेरा अपना हिस्सा है खर्चे का, इसी में से खर्चा करें, और जो बच्चों के खर्चे का निकल इसमें से बच्चों का खर्चा करें। आप जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकते, कभी परेशान नहीं हो सकते, आपको कभी कर्जा नहीं उठाना पड़ेगा, ना उधार उठाना पड़ेगा किसी से, ना किसी के आगे कभी हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन नियम बनाओ तब नियम चलते। देवताओं से ज्यादा असुर तपस्या करते थे पहले, लेकिन असुर क्या करते थे? हजारों साल की तपस्या करने के बाद वरदान ले लेते थे। भस्मासुर ने वरदान दिया, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म होता है, ये भी वरदान था। हजारों साल तुमने तपस्या की, अच्छा वरदान था। आखिरकार वो पार्वती पे मोहित हो गया, तो पार्वती सबसे सुंदर, तो भगवान शिव को भस्म करने के लिए आखिरकार विष्णु ने नारी का धारण किया और उसके सिर पर ही हाथ रखवा के उसे भस्म किया। क्या मिला? हजारों साल तपस्या करने के बाद भी क्या मिला? भस्म होना, और वो भी पाप करके। जगत माता, जगत जननी, जो भगवान भी वही है और माँ भी वही है, तीनों लोगों की जग जननी, उस पर बुरी दृष्टि डाली तो सारी जिंदगी पाप तो खत्म हो ही नहीं सकती। तपस्या करके क्या कमाया? पाप। तो ये विचार था, ये पढ़ाई थी इसकी। तो ऐसी बुद्धि मत बनाइए कि कुछ अच्छे कर्म करने के बाद भी उनका पुण्य फल तो ना मिले और बुरा फल मिले। तो ऐसे बनो जो भविष्य से अच्छा हो जाए, आपका भी और आपके बच्चों का। भक्ति करते हो, सुबह शाम बैठो, बच्चों को साथ में बिठाओ, भक्ति का पाठ पढ़ो, बड़ों का आदर करना सिखाओ, एक साथ पूरा परिवार बैठ करके खाना खाओ। और आजकल जो टीवी मोबाइल चल, कभी भी टीवी देखते हुए खाना मत खाइए, ना टीवी देखते हुए कभी खाना बनाइए, ना मोबाइल देखते हुए कभी खाना बनाओ और ना खाओ। क्योंकि जो गंदगी या जो सीन आप, जो बदतमीजी जो भी आप देखते हैं, वो चीज आप देख करके खा रहे हैं, तो रोटी के साथ साथ वो संस्कार भी आपके अंदर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना असर दिखाएंगे। एकांत खाना खाते हुए कभी बात मत करो, नीचे बैठ करके चटाई बिछा करके खाना खाना चाहिए। कहते हैं 16 संस्कार होते हैं। जैसे हम लोग रात्रि में सोते हैं तो कभी कभी कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंधकार करके कभी नहीं सोना चाहिए। जो प्राणी बिल्कुल अंधेरे में सोते हैं, समझ लीजिए उस घर में शैतानी शक्तियों का वास होना शुरू हो जाता है। आपको सपने गलत आना शुरू हो जाएंगे, उल्टे सीधे सपने आएंगे, उल्टा सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ने लगेगा। कोई न कोई गलत शक्ति, कोई न कोई गलत प्रभाव आपके शरीर में, आपके घर में, आपके कमरे में प्रवेश कर जाएगा। जब रात को उठकर आप बाथरूम वगैरह जाते हैं तो पैर धो करके फिर पोंछ करके तब आके सीधा बाथरूम करके मत आइए, ना तो आपके फिर सपने गलत हो जाएंगे, विचार गलत हो जाएंगे, सोच गलत हो जाएगी, आपके जीवन में बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी। कभी भी उत्तर में और पश्चिम में सिर करके मत सोना। बच्चों को हमेशा पूरब की तरफ सिर करके सोना चाहिए, बड़ों पूरब में सिर करके सो जाना चाहिए, कोई ऐतराज नहीं, और नहीं तो दक्षिण में सिर करके सोना चाहिए, पैर उत्तर की तरफ करना चाहिए। तो संस्कार हमेशा उनका जब पालन करोगे तो कभी भी दुख परेशानियां घर में कभी नहीं आएगी, जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। हमेशा तंदुरुस्त रहोगे सारी जिंदगी, जब तक जितने श्वास है खुशी से व्यतीत करोगे। परम पिता परमात्मा हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये जीवन का असूल है।
कभी भी बेड पे बैठ करके खाना नहीं, जहाँ पर सोते हैं वहां पर कभी खाना नहीं खाना चाहिए, कभी भी। खड़े होकर के कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ कर पियो, कभी भी पियो। खाली पानी कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी सीधा हड्डियों का कैल्शियम को दूर करता है। आप खड़े होकर पानी ज्यादा पिएंगे तो धीरे धीरे आपके हाथ पैरों में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी पानी पियो तो बैठ कर एक स्थान पर आराम से बैठ करके पानी। खाना कभी भी सोने वाले स्थान पर नहीं खाना। जहाँ पर सोते हैं वहाँ खाना नहीं चाहिए, जहाँ खाते हैं वहाँ सोना नहीं चाहिए। और ये सारी गलतियां, ये सारी पागलपंतियां हम सभी परिवार करते हैं, सभी लोग करते हैं। इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए परेशान हैं, इसलिए हमारे जीवन में सुख नहीं आता, रात को नींद अच्छी नहीं आती, उल्टे सीधे सपने आते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हवा हवा फलाना। ये खाली हमारे मन के भ्रम, कमाई हुई दौलत है वो हमारे साथ है। तो इसलिए जीवन को जानो, ज्ञान थोड़ा रखिए लेकिन रखिए, बिना ज्ञान के जीवन जीव जंतुओं की तरह, और फिर उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। इसलिए जाओ, समय से जाओ, जानो और पहचानो। जब चोट लग जाए या कर्म टूट जाए या नसीब फूट जाए या जीवन में दुख आ जाए, उसके बाद यदि पछता रहा तो उस पछताने का नहीं है। फिर पछताए क्या हुआ है जब चिड़िया चुप गई। बाद में रोने से या पीटने से या पछताने से या समझदारी दिखाने से कुछ नहीं होता। जब लोग कोई मर जाता है और हम लोग संस्कार करने उसके साथ साथ जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं देखो देखो सभी ने यही जाना। उस वक्त बड़ा डर सा लगता है, आदमी सोचता है अब कोई गलती नहीं करनी, कोई भरोसा नहीं आता। बस जैसे ही वापस आते हैं फिर अपने कर्म शुरू हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो यही आप सत्संग में जाते, सत्संग सुनते तो जरूर है, लेकिन जब तक सुनते हैं जब तक हमें लगता है नहीं ऐसा करना चाहिए। जो आज मैंने सुना इसमें सारी मेरी गलतियां हैं, अपने ऊपर लेता आता कि आज सत्संग जो है मेरे ऊपर हुआ, ये सारे अपने मेरे अंदर हैं, अब मैं नहीं करूँगा। वो थोड़ी देर बाद फिर वही सवाल हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर जब दोबारा सत्संग सुनता फिर ऐसे। सारा सत्संग कोई भी एक बार में अमल नहीं कर सकता, लेकिन 10 बातें भी यदि आप अमल करेंगे तो रोज रोज सुनने से धीरे धीरे जिंदगी ज्ञानवान बन जाती है और निस्वार्थ हो जाता है जीवन। जब जो निस्वार्थ हो गया वो परमपिता परमात्मा के पास हो गया और परमपिता परमात्मा की कृपा का पात्र बन जाता है। और जो परमपिता परमात्मा की और गुरु के आशीर्वाद का पात्र बन जाता है उसे जीवन में कभी नहीं है। कहते जिसके पास गुरु है वो तीनों लोगों में सबसे धनवान है, और जिसके पास गुरु नहीं है वो धनवान होकर भी उससे बड़ा कोई कंगाल नहीं है।